आर यू सीरियस मामा? मुझे तो लगता ही नहीं है मैं आपकी सगी औलाद हूँ। आज डैडी जिंदा होते तो वो आपसे पूछते आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू। फरी, फरी देखो, मेरी बात सुनो। मैं मानता हूं कि मम्मी तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है, लेकिन मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उनसे। रहने दे भाई, मैं आप सबको जानती हूँ, ये सब आप लोगों की मिली भगत है। क्या तुम भी मुझे ऐसा समझती हो? तो फिर आप लोगों ने मम्मी को रोका क्यों नहीं? आप दोनों को तो उनके इरादों का पता होगा ना यकीनन। देखो फरी, तुम मम्मी को जानती हो, जब वो अपनी करने पे आती तो किसी की नहीं सुनती। सिर्फ वो नहीं भाई, आप में से कोई भी नहीं चाहता कि मेरी फहद से शादी हो। सब उसका स्टेटस देख रहे हैं, पर कोई ये नहीं देख रहा कि वो कितना टैलेंटेड है। आपने देखा ना मम्मा किस तरह से उनके माँ से बात कर रही थी। अच्छा, तो जब एनी के पेरेंट्स के साथ ये सब कुछ होता था, तब क्यों खामोश रहती थी? तब मम्मी की साइड क्यों लेती थी तुम? एक सीरियसली भाई, अभी भी आपको एनी भाभी की फिक्र है? देखो, वो एमिल के भी पेरेंट्स हैं। वेल, तुम्हें इस तरह से मम्मी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, वो भी मेहमानों के सामने। मैं और शरियार थे ना, हम बात कर लेते। मैं बता रही हूँ भाई, अगर वो नहीं मानी इस बात के लिए तो मैं फहद से खुद शादी कर लूंगी। फिर मुझे कोई ब्लेम नहीं कर सकता इस चीज के लिए। फरिया चाहे जिद करती रहे, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं इसे फर्निश घर और गाड़ी दूं। हमें बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं। देखें, आपकी बेटी चाहे जो जिद करती फिरे, लेकिन हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं। आप अपना जहेज अपने पास रखिए, लेकिन हम भी अपना घर बदलने की पोजीशन में नहीं हैं और ना ही अपना घर छोड़ सकते हैं। तो फिर ठीक है, शायद फिर ये रिश्ता होना मुश्किल है। देखें, हमें शायद वक्त देना चाहिए एक दूसरे को। इतनी जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। आज 3 साल बाद और 5 साल बाद मेरा यही जवाब होगा। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन आप फिर भी अपनी शराइत पर गौर कीजिए। बच्चों की पसंद और जिंदगी का सवाल है। इनकी खुशियों को अगर हम अपनी अना की भेंट ना चढ़ाएं तो बेहतर होगा। चलो फहद, कुछ और नवाजिश भी करवानी है या इतना काफी है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी प्लीज अपने फैसले पे नजरसानी करें। आपके फैसले से फरी को कितना बुरा लगेगा शायद आपको अंदाजा ही नहीं है, और मुझे डर है कहीं इस फैसले की वजह से वो कोई गलत कदम ना उठा ले। वो सिर्फ धमकियां दे रही है हमें। बिना जहेज के वो लड़का उससे शादी नहीं करेगा, तुम लोग बेफिक्र रहो। लेकिन मम्मी, अगर वो वाकई ऐसा कर गुजरी तो? मैंने कहा ना, उसकी लालची माँ बिना जहेज के लड़की को अपने घर नहीं लेकर जाएगी। पहचान गई हूँ अच्छी तरह उसे। मम्मी, हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर आप क्यों जिद कर रही हैं? अपनी दफा तुम दोनों ने अपनी मर्जी चला ली ना, अब ये मेरी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है। मैं जो सही समझूंगी वो फैसला करूंगी। अगर किसी को एतराज है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। अच्छा मम्मी, आप गुस्सा ना हो।
जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे ही कीजिए। वो लड़का कतई इस काबिल नहीं है कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी उससे करूं। अच्छा है भाई, इसी बहाने जान छूटेगी उससे। मम्मी, आप गलत कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। भाई इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो अपनी जिद, अना और गुरूर प्यारा है। हाँ प्यारा है। जिद, अना, गुरूर जो भी समझो तो समझो, है तो है। ओके, आपकी जिद और आपकी अना मेरे खून में भी शामिल है। तो आप लोग सुन लें, मैं कल ही फहद से शादी कर रही हूँ। सुन लिया आपने? देख लिया आपने नतीजा? मम्मी, आप थोड़ा सा ख्याल करें। फरिया ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो हम सब के सब सारी जिंदगी पछताएंगे। इसीलिए कह रहा हूं, अपने फैसले पे नजरसानी करें और सोचें, प्लीज। ये आपकी बेटी और हमारी बहन की खुशियों का सवाल है। ये खुशियां नहीं, इसके मुस्तकबिल का कत्ल है। ये जो चाहे धमकियां दे रही है, कल मैं इसे घर से एक कदम बाहर नहीं निकालने दूंगी। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कल पाबंदी लगा लेंगे, परसों लगा लेंगे, उसके बाद क्या? क्या फरी ये बात पे कदम नहीं उठा सकती? आखिर आप कब तक उसके ऊपर पाबंदियां लगाएंगी? मम्मी, कल तक आपको उनके स्टेटस, उनके घर से प्रॉब्लम थी कि ये बात भाई वालों को पता ना चल जाए तो बदनामी होगी। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि अगर फरी शादी किए बगैर घर से चली गई तो फिर बदनामी नहीं होगी हमारी। शहरियार, तुम कब से अफान की हाँ में हाँ मिलाने लगे? अपनी बेटी की भलाई मैं तुम दोनों से बेहतर जानती हूँ। अब जाओ यहां से। दिमाग खराब करके रख दिया तुम सबने। इस घर में फरी का जरूर हिस्सा है, लेकिन वो इसे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। क्या आप ऐसी बहू को कबूल करने के लिए तैयार हैं जिसके पास कोई बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी ना हो? जिद, अना, गुरूर जो भी समझो तो समझो, है तो है। ओके, आपकी जिद और आपकी अना मेरे खून में भी शामिल है। तो आप लोग सुन लें, मैं कल ही फहद से शादी कर रही हूँ। क्या सोच रहे हो अफान? कुछ नहीं, बस एक तरफ हेमल भाभी का इशू है, दूसरी तरफ फरिया के इरादे भी समझ नहीं आ रहे, और सबसे बड़ा मसला ये है कि मम्मी अपनी जिद पर अड़ गई हैं। उन्हें कोई नहीं समझा सकता, इतना तो मैं उन्हें समझ गई हूँ। यानी मैंने और शहरियार भाई ने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मम्मी फरिया की खुशियों को अपने स्टेटस के लिए कुर्बान करना चाहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें फरी समझा सकती थी, लेकिन अब तो वो खुद भी जिद पर अड़ गई है। मम्मी को फैसला करते हुए कुछ सोचना चाहिए। हाँ, मगर मम्मी समझती हैं अगर वो ये करेंगी तो फहाद और उसकी मम्मी पीछे हट जाएंगी। लेकिन हम इस तरह कैसे कह सकते हैं कि वो लोग लालची हैं? वो जो समझ लेती है ना, उससे उनको हटाना बहुत मुश्किल है।
वल्लाही मालिक है कि फरी का मसला कैसे हल होगा, लेकिन एमल भाभी का मसला हम हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम दोनों को चाहिए कि हम तुम्हारे घर जाएं और अंकल आंटी से इस बारे में बात करें, यही कि वो बिला वजह कोर्ट के चक्कर ना लगाएं। जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यानी मैं स्ट्रेस कैसे ना लूं? ये मेरे घर का मामला है और एक मसला नहीं 3 मसले हैं। मैं करूं तो क्या करूं यार? मेरे तो मुस्तकिल अब सर में दर्द रहने लगा है। मैं सर का मसाज कर दूं? तुम अब मेरा सर दबाओगी? हाँ, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, दबा दो। मैं तुम्हारे सर का मसाज कर देती हूँ। इससे भी अभी आना था। तुम फोन पहले सुन लो, बात कर लो। ओके। हेलो। शहरयार, हाँ बोलो। मुझे आज पता चला है कि एमल के घर वाले कोर्ट कचहरी की धमकियां दे रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, हैसियत से बढ़ के उन लोगों को मान दिया, उसी का सिला दे रहे हैं। तो आप इस बात का फायदा उठाते हुए एमल को तलाक देकर फारिग क्यों नहीं कर देते? आपकी भी जान छूट जाएगी। ये तुम्हारा मामला नहीं, बराए मेहरबानी से दूर रहो। ये बिल्कुल मेरा मामला है। आप अभी तक उसकी इतनी हिमायत करते हैं, जो ना आपको औलाद की खुशी दे सकी, ना आपको दूसरी खुशियां दे सकी, मगर फिर भी आप उसे तलाक नहीं देना चाहते। शट अप आयमा। तुम्हारे साथ जब भी बात करने बैठो ना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक होते हैं, या एमल या फिर पैसे। बस हर वक्त तुम्हें साजिशों और फसाद में जाने की पड़ी रहती। गलती कर ली मैंने तुमसे शादी करके। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जब मैंने शादी के लिए हाँ बोली है। यानी ये घर तुम्हारा है, खाला का नहीं। इस घर में तुम जब चाहो अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती हो, बैठ सकती हो और जा सकती हो। क्या बात है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? हाँ, बस उमर उठ गया था, रो रहा था, उसको सुलाया और फिर अब मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों रो रहा था? छोटे बच्चे हैं, नींद से जाग जाते हैं, रोने लगते हैं, फिर सो जाते हैं। एनी,
तुम भी तो लाइट ऑन करके सोती हो। लाइट बंद करो और सो जाओ, नींद आ जाएगी। नहीं, लाइट ऑफ नहीं कर सकते। उमर अंधेरे में नहीं सोता, उसे नींद नहीं आती। एनी, जब से हम एक कमरे में सोना शुरू हुए हैं, तुमने कभी लाइट नहीं बंद की। बाहर देर बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। मुझे लगता है कि तुमने मुझे और उमर को यहाँ लाकर अपना सुकून खो दिया है। और ये बात तुमसे किसने की? क्योंकि उमर अक्सर रात को उठ के रोने लगता है और फिर तो मेरी वजह से भी। अच्छा, यानी तुम्हारी वजह से तो मेरे कमरे में रोशनी है। क्या तुम्हें ये रोशनियां नजर नहीं आती? तुम बहुत फिल्मी बातें नहीं करने लगे हो? तो फिर तुम क्यों नहीं फिल्मी हो जाती? मैं एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मैंने अपनी छोटी उम्र में इतना कुछ देखा है कि ये फिल्मी और अफसाने भरी बातें मुझे समझ नहीं आती। लेकिन फिल्मों और अफसानों में एक हैंडसम हीरो होता है जो एक हीरोइन पे मरता है, और वो हीरोइन हीरो को लिफ्ट नहीं कराती। और ये चीज हम दोनों की जिंदगी में भी है। अच्छा, तो कुछ ज्यादा ही खुशफहमी नहीं है आपको अपने बारे में? खुशफहमी की क्या बात है? क्या मैं हैंडसम नहीं हूं? पता नहीं, मैंने तो कभी गौर नहीं किया। तो आप देख लो, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। मुझे नहीं देखना। सालिम लड़की, मेरी मोहब्बत, मेरी तड़प को कब समझोगी? मुझे लगता है कि अभी वो वक्त नहीं आया है। खैर, अम्मी से मेरी बात हुई है, तुम जब फ्री हो तो बता देना, हम चलेंगे। ठीक है, चलेंगे। देखिए अंकल, मैं मानता हूं कि आपका गुस्सा और नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन हम ये मामला आराम से घर पे बैठ के भी तो सुलझा सकते हैं। कोर्ट कचहरी करने की क्या जरूरत है? अंकल देखें, इस तरह से मामला और बिगड़ेंगे।
बाबा अफान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तहम्मुल से इस बारे में सोचना चाहिए और एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। क्या पता इससे शहरयार और एमल की अक्ल भी ठिकाने आ जाए। मेरी जिंदगी को डिस्कस करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? ये मेरी जिंदगी है, कोई इशू नहीं है जिसे डिस्कस करने के लिए तुम बैठ जाती हो। और मेरी जिंदगी तुमने ही बर्बाद की है। और अब तुम यहाँ बैठकर बाबा को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। इमल भाभी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अफान, तुम तो चुप ही करो। ये सब कुछ ना तुम्हारा और तुम्हारी इस चहीती बीवी का किया धरा है। तुम लोग अपनी जिंदगी पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों मेरी जिंदगी खराब करने पर तुले हुए हो तुम दोनों? हिमल, बेटा तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो। आराम से बैठो और पूरी बात सुनो और समझो। बाबा, ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही समझना है, बल्कि मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहती हूँ। और आप इन दोनों से कह दें कि यहाँ आकर मेरी जिंदगी को डिस्कस ना ही करें तो अच्छा होगा, बल्कि ये दोनों यहाँ पर ना ही आए तो बेहतर है। या अल्लाह, ये बदगुमानी कब खत्म होगी इसकी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ड्राइवर, मेरी गाड़ी और ड्राइवर कहाँ है? मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। पता नहीं। क्या मतलब है मुझे नहीं पता? अच्छा चलें, छोड़ें, मैं कैब में चली जाऊंगी। सॉरी बीबी जी, आप बाहर नहीं जा सकती, फाकरा मैडम का हुक्म है। क्यों? तुम होश में तो हो? आप फाकरा मैडम को फोन करके पूछ लें। फोन कट कर दिया। कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ पे भी जाऊँ, आप पूछने वाली होती कौन है? बाजी का हुक्म है कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, इसलिए पूछ रही हूँ। माय फुट, मैं भी देखती हूँ मुझे जाने से कौन रोकता है। कितनी लंबी जुबान हो गई है तुम्हारी। इतनी सी थी जब मेरी गोद में खेला करती थी, और अब देखो कितनी बदतमीजी कर रही हो मुझसे। खाला, मैं अभी आपसे बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। वाह, बाजी ने कितना सर चढ़ा रखा है इस लड़की को, हद होती है। उन छोटे लोगों में जाएगी तो इसकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। कसम से इसका हाल देखकर तो मेरे दिल को इतना सुकून मिलेगा। हाँ, ये बात तो है, फरिया ने वैसे फाखरा के सारे गुरूर और तकब्बर को खाक में मिलाने की ठान ली है। होनी तो जरूर चाहिए ये शादी। फरिया, अगर सब ये समझते हैं कि मुझ पे पाबंदियां लगा के मुझे रोक लेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। अब मैं नहीं रुकूंगी। फरिया, घर का हर एक इंसान चाहता है कि तुम्हारे साथ भलाई हो। कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। इवन मैं भी नहीं चाहूंगी कि गलती से भी तुम कोई गलत कदम उठाओ जिससे तुम्हें सारी जिंदगी पछतावा। और मैंने तो पहले भी तुम्हें एक बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम यू नो व्हाट, आप अफान भाई को अगर फहद के बारे में ना बताती ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आप तो रहने ही दें, सारी आग आपकी लगाई हुई है। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, क्योंकि तुम सबसे छोटी हो और फिर मेरी नंद भी हो। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। पर अपने बारे में क्या ख्याल है? अफान भाई को नहीं फंसाया आपने? वरना उन्हें कहाँ पड़ी थी एक बेवा एक बच्चे की माँ से शादी करने की? तब कहाँ थे भलाई के लेक्चर्स?
क्या तुम नहीं जानती हो कि मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है? सच बताओ, तुम्हारे सामने मुझ पर कितने इल्जामात लगाए गए, कितने बहतान लगाए गए। वो सब सुनने के बाद ही मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। ये सब तो दिखावा है। मुफ्त में इतना सब कुछ मिलते हुए किसे बुरा लगता है? आज फहद के पास कुछ नहीं है, पर कल जरूर होगा। इसे कहते हैं मोहब्बत। पर जिसके दिल में लालच भरी हुई हो, वो कहाँ समझेंगे? एक मरा नहीं, दूसरा फंसा लिया। वाह भाई। बस कर दो फरीहा, अब एक लफ्ज मत बोलना। अगर तुमने और कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। क्योंकि महरीन, मैं जानती थी कि मैं ही बुरी बनूंगी और ये इल्जाम मुझ पर लगेगा, इसीलिए मैं नहीं मान रही थी। अब फिर किसी ने क्या कह दिया नी? कहना क्या है, फरी ने कहा है कि मैंने अफान को वरगलाया और मैंने उसे वरगला के शादी की। और ना सिर्फ वो बल्कि पूरे घर वाले और तो और मेरी बहन भी मुझ पर यही इल्जाम लगा रही। आने दो अफान को, मैं उससे बात करती हूँ। मैं कब तक ये ड्रामा बर्दाश्त करूंगी? जो चीज मैंने नहीं की वो बात में बार बार क्यों सुनूं? कि तुम क्या कह रही हो एनी? देखो, तुम दूसरों की वजह से अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? क्योंकि सबको ये लगता है कि मैंने अफान को फंसाया। अब अगर लोग गलत समझ रहे हैं तो एटलीस्ट उनको क्लियर करना तो बनता है ना। अरे तू कहने दो, देखो असल हकीकत तो तुम जानती हो ना। हाँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अफान सिद्रा को पसंद करता था, और सिद्रा ना सही तो आयमा से शादी कर लेता। कम से कम मेरी जान तो छूट जाती ना। ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। लेकिन एनी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अफान भाई के लिए ना तुमसे बेहतर कोई और लड़की हो ही नहीं सकती थी। मुझे लगता है महरीन, तुम्हें ये सब कुछ आसान लग रहा होगा, लेकिन तुम समझ नहीं पा रही हो मेरी बात, क्योंकि ये सब कुछ मैं फेस कर रही हूँ, सुनने वाला नहीं। अरे तुम भी तो नहीं समझ रही हो अफान भाई की मोहब्बत को। देखो, अगर कुदरत हम पर मेहरबान है और वो हमारी झोली में एक ऐसा शख्स डाल दे जो हमसे मुखलिस है, हमसे मोहब्बत करता है, तो उसकी कदर करो एनी। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से मैं सारी जिंदगी लोगों के ताने और तोहमतें बर्दाश्त करती रहूं? क्या ये ठीक है? इन्हीं सब बातों से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए मैंने अफान से निकाह किया था। मुझे अगर पता होता ना कि शादी के बाद भी सब कुछ नहीं बदलेगा, तो मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं करती। तुमने सारी जिंदगी इन लोगों के साथ थोड़ी ना गुजारनी है, तुमने तो अफान भाई के साथ गुजारनी है। हाँ महरीन, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन इंसान की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। जो कुछ भी है, मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त, मुझसे नहीं हो रहा है अब। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अफान से बात करूंगी, बल्कि मैं अभी अफान से बात करती हूँ। एनी, ये लड़की कभी नहीं समझेगी। क्या करूं मैं इसका? अफान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, तुम अभी और इसी वक्त घर आओ। ये सब तो दिखावा है। मुफ्त में इतना सब कुछ मिलते हुए किसे बुरा लगता है? आज फहद के पास कुछ नहीं है, पर कल जरूर होगा। इसे कहते हैं मोहब्बत। पर जिसके दिल में लालच भरी हुई हो, वो कहाँ समझेंगे? एक मरा नहीं, दूसरा फंसा लिया। वाह भाई। एनी, क्या हुआ तुम ठीक तो? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे इतने इसरार करने पे मैंने ईमल की मदद की, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती, जलालत, इतना कुछ सुनने को मिला। और जब फरीहा का मामला हुआ तो उसमें भी मुझे इल्जाम दे दिया गया।
क्यों? सिर्फ इस वजह से कि मैंने तुमसे शादी की है? क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात ये बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? क्या मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये कि हम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे आजाद कर दो। यानी पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और मैं पूरे होशो आवाज में तुमसे बात कर रही हूँ। क्यों एनी? हम तो एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे ना, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा था। मुझे नहीं होना तुम्हारे नजदीक। मैं इस रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उमर को लेके बाबा के घर चली जाऊं। इसीलिए तुम मुझे बस वही पेपर्स भेज देना, ताकि कम से कम सबकी जिंदगियों में सुकून आ जाए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा सोचना भी मत। क्यों? कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। एनी, अगर तुमने अलग होने की बात की ना, तो मैं तुम्हारी और अपनी दोनों की जान ले लूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो तुम जोर जबरदस्ती मुझे कैसे रख सकते हो? एनी, तुम्हें एकदम हुआ क्या है? अभी तो सब कुछ ठीक हो रहा था। मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर तुम्हें जिसको अपनाना है तुम अपना लो, लेकिन मुझे जाने दो। वो भी तुमसे मोहब्बत करेगी, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगी। एनी, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, किसी और की नहीं। जो हालात अभी तुम्हारे और मेरे बीच में ना, उसमें कुछ भी होना मुमकिन नहीं है। एनी, दुनिया से लड़के हम यहाँ तक आ गए हैं ना, थोड़ी सी लड़ाई लड़के हम नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे, तुम देख लेना। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। पता है तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम हकीकत से नजरें चुरा कर ना तुम ख्वाबों में रहना चाहते हो। तो है, और ख्वाबों में नहीं, तुम्हारे इश्क में रहना चाहता हूँ। इतने बड़े दावे मत करो अफान, क्योंकि मैं रोज रोज के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बाबा के घर जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, और उमर अपने पापा के बगैर कहीं खुश नहीं रह सकता, ये बात जान लो। यानी अपना नहीं तो हमारे बेटे का सोचो। क्या कहा तुमने? बाबा? जबरदस्ती के बाबा? नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं उमर का बाप नहीं हूं? मैंने ये नहीं कहा। तो फिर और क्या कहा है तुमने? यही तो कहा है ना। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, नहीं, तुम्हारा मतलब वो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। हमारे दरमियान हर किस्म की नाराजगी को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपने और उमर के रिश्ते के हवाले से ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, खासकर तुम्हारी जुबान से तो बिल्कुल भी नहीं। I'm sorry. हेलो, हाँ एनी। नूरीन, अफान मुझसे नाराज हो गया है।
बस खामोखा मैंने उसे घर बुलाकर नाराज कर दिया। मुझे नहीं कहना चाहिए था ना इसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्या कहा है उनसे? यही कि वो जबरदस्ती उमर का बाप बनने की कोशिश ना करे। तुमने क्या कर दिया है? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अफान भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं, उमर से भी मोहब्बत करते हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा उनको? तुमने सुबह भी मेरी कोई बात नहीं सुनी है और फोन काट दिया। क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हें कितना समझा रही हूँ। जानती हूँ मैं कि मैंने गलत कहा है। यानी मेरा दिमाग खराब हो गया था। फरिया की बातें सुन ली और मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। तो जाकर माजरत करो, मनाओ उन्हें। देखो वो तुमसे ना बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो तुमसे नाराज नहीं रह सकते ज्यादा देर तक। हाँ तुम कह तो ठीक रही हो। चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।